तियोंग भी जंगकुक की बात सुनकर मन ही मन काफी ज्यादा रिलैक्स थे और वो ये भी मना रहे होते हैं कि लिली उन लोगों को सच बता दे। लेकिन वो बैठे बैठे इतने ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं कि एक पल वो सोचते कि कहीं जंगकुक मुझे सच में तो धोखा नहीं दे रहा था, मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था और वो अभी भी झूठ बोल रहा हो। तो दूसरी तरफ वो अपनी माँ की बताई हुई बातें सोचते कि अगर वो तुम्हें धोखा देना ही चाहता तो तुम्हें बुलाता क्यों। तेयोंग इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि उनका सर दुखने लगता है, जिसपे वो बोलते हैं बस अब मैं जा रहा हूँ, कुछ खाऊंगा पीऊंगा ताकि मेरा सर ओवर थिंकिंग से फट ना जाए। और उसके बाद वो फ्रेश होकर नीचे जाते हैं अपने मम्मी पापा के पास, जिसपे वो लोग पूछते हैं कैसा रहा, जंगकुक से तुमने बात की। तो वो बोलते हैं हाँ हमने बात की और कुछ देर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिसपे उनके मम्मी पापा कहते हैं जो भी होगा तुम हमें खुल के बता सकते हो। जिसपे तेयोंग बोलते हैं ठीक है। और फिर तेयोंग वहां पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। उधर जंगकुक तेयोंग के घर से वही कार लेकर निकले होते हैं और वो डायरेक्ट लिली को खोजने चले जाते हैं। पहले तो वो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि उन्हें लिली का नंबर दे दे और वो लिली का नंबर मिला रहे होते हैं, पर वो लिली उठा नहीं रही होती है। तो जंगकुक अपने दोस्तों से बोलते हैं कि क्या तुम लोगों के साथ है लिली। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो जा चुकी है। जिसपे जंगकुक बोलते हैं ठीक है और कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद वो अपने आदमियों को कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे ये लड़की लिली जल्द से जल्द चाहिए और अगर जल्द से जल्द नहीं मिली तो तुम सब कहीं नहीं मिलोगे। जिसपे वो लोग उन्हें बोलते हैं जी सर, और उसके बाद लिली को खोजना वो सब शुरू कर देते हैं। और जब तक जंगकुक अपने बेस पर पहुंचते हैं उनके आदमियों ने लिली को ऑलरेडी वहां पर रख रखा था। वो अंदर आते हैं तो उनके एक आदमी वहां पर खड़े होते हैं, जिनसे वो अपनी गन लेते हैं और कहते हैं लिली कहाँ पर है। तो वो लोग उन्हें उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने लिली को बांध कर रखा था। उस कमरे में घुसते ही जंगकुक लिली की तरफ अपनी बंदूक तान देते हैं और बोलते हैं सच सच बताओ तुमने क्या किया था, और अगर तुमने कोई भी एक चीज झूठ बोलने की कोशिश की तो ये ट्रिगर तुरंत दबा दूंगा मैं। उनको इतना ज्यादा गुस्सा देख कर लिली बोलती है कि अरे जंगकुक मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, और मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो। जिसपे जंगकुक और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं शायद मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा है, उसका जवाब चाहिए मुझे। जिसपे लिली बोलती है ठीक है लेकिन पहले तुम ये गन मेरे सामने से हटाओ वरना मैं एक भी चीज नहीं बोलूंगी। और उसके बाद उनके आदमी जंकुक के लिए भी एक चेयर लेके आते हैं और वो लिली के सामने बैठ जाते हैं उतने ही ज्यादा गुस्से में। और उसके बाद लिली बोलती है कि तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हें कितने टाइम से पसंद करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी भी भाव नहीं दिया। पर जब मुझे पता चला कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और मैंने बस ये ठान ली थी कि ये रिश्ता तो मैं तुड़वा कर ही रहूंगी। इसीलिए मैंने अपनी जान पहचान से एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नशे की चीज मंगवाई जिसको खाने के बाद हेलुसिनेशंस और बहुत ही ज्यादा सर भारी होता है। और उसके बाद जब तुम बहुत ही ज्यादा उस दवा के नशे में थे तो मैंने ही तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हें उस कमरे में ले गई और उसके बाद इंटीमेट होने की कोशिश कर ही रही थी तब तक वहां पर तेयोंग आ गया था। लेकिन उसका भी फायदा मैंने बहुत ही अच्छे से उठाया। मैंने उसे बोल दिया कि अरे माफ करना, हमारे मिलने पे हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई, और ये सुनते ही उसे हमारे अफेयर का भरोसा हो गया। और बाकी तो अब तुम्हारे सामने ही है, मैं जानती हूँ वो तुमसे शादी अब बिल्कुल नहीं करेगा। जिसपे जंगकुक उसी गन को अपने फोरहेड पे टैप कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हें अब ये चीज उसके सामने भी बोलनी है। तो लिली कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें लगता है कि मैं उसके सामने ये चीज बोलूंगी। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं हाँ बोलोगी वरना जान से जाओगी। जिस पे लिली थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि वो जंगकुक को इतना ज्यादा गुस्सा पहले कभी नहीं देखी होती है। तो वो वहां तो मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं तेयोंग के सामने भी ये चीज बोलने के लिए तैयार हूँ। जिसपे जंगकुक तेयोंग को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं लिली को लेकर आ रहा हूँ, तुम घर पे ही रहना, कहीं जाना नहीं। और उसके बाद तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है।
फिर वो लोग कॉल कट करते हैं और जंगकुक लिली को लेकर कार में जा रहे होते हैं तेयोंग के घर। और इसके बाद वो लोग तेयोंग के घर पहुंचते हैं तो तेयोंग वहीं नीचे ही थे और उनके मम्मी पापा कुछ काम से बाहर गए हुए थे। तो लिली जब अंदर आती है तो कहती है, तो तुम बस इतने बड़े घर में रहते हो, लगता है तुम उतने अमीर नहीं हो जितना तुम्हें अमीर होना चाहिए जंगकुक से शादी करने के लिए। जिस पे जंगकुक बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ किसी काम से आए हैं, ना कि थेयोंग को नीचा दिखाने। और वैसे भी अगर वो उतना ज्यादा अमीर ना भी हो, फिर भी मैंने उसी को चुना है शादी करने के लिए और किसी को नहीं। और ये सुन के तेयोंग के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद वो बोलते हैं लिली से कि बताओ तेयोंग को वहाँ पे क्या हुआ था। तो जिसपे लिली तुरंत पलट जाती है और बोलती है, कहाँ पे क्या हुआ था? और फिर बोलती है, ओह उस पार्टी में। अब तुम क्या बोल रहे हो, हम इसके सामने कैसे बता सकते हैं कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया। जिस पे तेयोंग का चेहरा वापस से सैड होने लगता है क्योंकि उनकी वो वाली ओवर थिंकिंग सच होने लगी थी जो कि जंगकुक के अगेंस्ट थी। जिसपे जंगकुक लिली को एक बहुत ही ज्यादा गुस्से भरा लुक देते हैं। तो लिली बोलती है कि क्या हमने जो किया हम इसको कैसे बता सकते हैं जंगकुक। तो जंगकुक पूछते हैं, इसका मतलब तुम सच नहीं बताओगी? तो लिली बोलती है कि अच्छा मैं सच बता दूं। तो वो बोलती है कि तेयोंग देखो, हम पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इसके घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता ले आया, इस वजह से ये मना नहीं कर सका। पर उस दिन जब हम मिले तो हमारी पुरानी यादें ताजा हो गईं और इसी वजह से हमने थोड़ा मजे करने का सोचा, पर तुमने हमारे मजे को खराब कर दिया। जिस पे जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं, मैं जानता था तुम ऐसी ही कोई चाल चलने वाली हो, इसीलिए मैंने पहले ही वो चीजें रिकॉर्ड कर ली थी जो तुमने वहां पर बोली थी। और उसके बाद वो अपने एक आदमी को कॉल करते हैं और वो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने के लिए कहते हैं जो लिली ने वहां पे बोली थी। और फिर वो वीडियो आती है और तेयोंग उस वीडियो को देखते हैं तो उन्हें सारा सच पता चल जाता है। वैसे जंगकुक ने उन्हें ये चीजें पहले बताई थी, पर वो चाहते थे कि लिली ये बोले, लेकिन लिली अभी भी बोल रही होती है कि ये झूठ बोल रहा है, हम लोग इंटीमेट हुए थे अपनी मर्जी से। जिस पे जंगकुक का सब्र का बांध टूट जाता है और वो लिली के पैर में एक गोली मार देते हैं, जिसकी आवाज से तेयोंग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जंगकुक उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं और बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है, ये इसी लायक थी। और उधर लिली बहुत ही ज्यादा दर्द में कराह रही होती है और कहती है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला था, मैंने ही सारी चीजें करी थी और उस वीडियो में जो भी मैंने कहा है वो सच है, पर तुम मेरी जान मत लो। उसके बाद जंगकुक अपने एक आदमी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस लिली को यहाँ से ले जाओ, किसी हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाओ और आज के बाद ये मेरे सामने कभी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। और उसके बाद वो तेयोंग की तरफ मुड़ते हैं और उनके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा हल्के हाथों से सहला रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अब तो भरोसा हुआ ना तेयोंग, अगर नहीं हुआ तो तुम मुझे अभी भी छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन तेयोंग जंगकुक की शर्ट बहुत ही ज्यादा कस के पकड़े होते हैं और कहते हैं, मैं तो पहले से ही नहीं चाहता था तुम्हें छोड़ना, तुम ही कह रहे थे कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है। और फिर कुछ ही देर में वहाँ पे जंगकुक के आदमी आते हैं और लिली को उठाकर ले जाते हैं। उसके बाद तेयोंग कहते हैं कि अरे फर्श काफी ज्यादा खराब हो गया है, मैं इसे साफ करता हूँ। तो जंगकुक बोलते हैं, नहीं तुम आराम से सोफे पे बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो फ्लोर क्लीनर ले आते हैं और मॉप ले आते हैं और उन्हीं दोनों चीजों से वो उस फर्श को साफ कर रहे होते हैं। तो तेयोंग देखते हैं कि ये मेरे लिए क्या क्या कर रहा है बिना कोई शिकायत किए। और फिर वो फर्श साफ करके अपने हाथ तो धुल के आते हैं तेयोंग के पास और उन्हें बोलते हैं कि तुम अब तो राजी हो ना मुझसे शादी करने के लिए। तो तेयोंग बोलते हैं कि हाँ, मैंने कब मना किया था, यहाँ तक कि जब मैंने तुम लोगों को साथ में देखा था तब भी मैंने ये नहीं कहा था कि मैं शादी से इनकार कर रहा हूँ, मैं चाहता था कि तुम मुझे बताओ कि ये चीज सही नहीं है। इसीलिए जब तुम यहाँ से जा रहे थे तब मैंने कहा था कि मैं आशा करता हूँ कि लिली सच बोले। जिसके बाद जंगकुक तेयोंग को अपनी गोद में उठाते हैं और उनके कमरे में लेके जा रहे होते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं कि आप
क्या कर रहे हैं, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं लेकिन सगाई तो हो चुकी है ना। और फिर वो तेयोंग का डरा हुआ चेहरा देख कर मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि वो तेयोंग को सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहे होते हैं। उनके कमरे में ले जाकर जंगकुक तेयोंग को उनके बेड पे बिठाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कमरे में सिर्फ इस वजह से ले आया हूँ क्योंकि नीचे अभी ब्लड की कुछ ज्यादा ही स्मेल आ रही है। मैंने एग्जॉस्ट ऑन कर दिए हैं, कुछ 5 मिनट लगेगा, उसके बाद वहां से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो जिस पे तियोंग बोलते हैं कि ओ, तो आपने इस वजह से मुझे यहाँ ले आया। तो जंगकुक हंसते हुए बोलते हैं, तो तुम्हें क्या लगा था मैं क्या करने वाला हूँ। तो तियोंग सिर्फ और सिर्फ ब्लश कर रहे होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो जंगकुक उनके और पास आकर बोलते हैं, बताओ तुम्हें क्या लगा था। तो तियोंग बोलते हैं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा था। जिस पे जंगकुक सिर्फ और सिर्फ हंस रहे होते हैं और उसके बाद वो तियोंग के फोरहेड पे एक प्यारी सी किस दे देते हैं और उनके बालों से हाथ फेरते हुए बोलते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो। और उसके बाद जब 10 मिनट हो जाता है तो वो दोनों एक साथ नीचे आते हैं तो वहाँ से ब्लड की कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती है। उसके कुछ देर बाद ही तेयोंग के मम्मी पापा भी आ जाते हैं तो जंगकुक उन्हें भी सारी चीजें साफ साफ बता देते हैं और उसके बाद तेयोंग के पिता का गुस्सा शांत होता है और वो लोग कहते हैं कि तो हम शादी की तैयारियां वैसे ही करते हैं। जिसके बाद तेयोंग के मम्मी पापा को जंगकुक बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जंगकुक अपने आदमी को अपने दोस्त की कार की चाबी देते हैं और कहते हैं ये उसके पास छोड़ के आ जाना। और फिर वो अपने कमरे में जाते हैं कुछ देर के लिए आराम करने के लिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। और वो आराम करते करते कब सो जाते हैं उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं पड़ती है। वो उठते हैं तो खाना खाने का टाइम हो चुका था। फिर वो थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और नीचे जाते हैं सबके साथ खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे भी वो सब लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि जंकुक की शादी में क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, तेयोंग को क्या क्या चीजें देनी रहेंगी, जंकुक को किस तरह प्रिंस की तरह तैयार करेंगे। तो जंकुक बोलते हैं, मैं माफिया हूँ तो प्रिंस की तरह क्यों तैयार होऊंगा। फिर खाना खाने के बाद जंकुक को तेयोंग की बहुत याद आ रही होती है तो वो उन्हें कॉल करते हैं। तेयोंग उठाकर बोलते हैं, हेलो। तो जंकुक बोलते हैं, फाइनली तुमने मेरा नंबर सेव तो कर लिया। तो तेयोंग भी मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर पूछते हैं कि आपने क्यों फोन किया है। तो जंकुक बोलते हैं कि बस मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी, काफी ज्यादा याद कर रहा था मैं तुम्हें। जिसपे तेयोंग सिर्फ और सिर्फ ब्लश कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। जिसपे जंकुक को पता नहीं क्या दिमाग में आता है और वो कहते हैं कि क्या तुम लॉन्ग ड्राइव पे चलना चाहोगे। तो तेयोंग बोलते हैं, इतनी रात में। तो जंकुक बोलते हैं कि तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ। और कॉल कट करने के बाद जंकुक तेयोंग के मम्मी पापा को कॉल करते हैं उनके घर के लैंडलाइन पे, जिसपे उनके पिता कॉल उठाते हैं और फिर जंकुक उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, कोई बात। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं कि मैं आपके बेटे को कुछ टाइम के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ, क्या आप लोग ये अलाउ करेंगे। जिस पे तेयोंग के पिता मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अभी तेयोंग और जंकुक की शादी नहीं हुई है, इस वजह से जंकुक उनसे परमिशन ले रहे हैं। तो उनके पिता बोलते हैं, जरूर, बस तुम तेयोंग को घर छोड़ के जाना। जिस पे जंकुक बोलते हैं, हाँ मैं उसे लेने भी आऊंगा और छोड़ने भी आऊंगा। और फिर कॉल करता है और जंकुक तेयोंग को कॉल करते हैं और कहते हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जिसपे तेयोंग बोलते हैं, क्या अभी। तो जंकुक बोलते हैं, और नहीं तो क्या अभी। और फिर तेयोंग जल्दी जल्दी से तैयार होने लगते हैं और उधर जंकुक भी जल्दी से तैयार होके निकलते हैं अपने घर वालों को बताकर। और फिर कार लेकर वो तेयोंग के घर पहुंच जाते हैं और हॉर्न बजाते हैं तो तेयोंग भागते हुए गेट से बाहर आते हैं। और फिर जंकुक उतरते हैं और उनके लिए गेट खोलते हैं बैठने के लिए। और फिर तेयोंग बहुत ही खुशी खुशी अंदर बैठ जाते हैं और फिर जंकुक भी उनके बगल आकर बैठते हैं और ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं। तो तेयोंग पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जंकुक बोलते हैं, मेरे मन में एक जगह है, हम वहीं जाएंगे। उसके बाद वो लोग करीबन 40 मिनट तक ड्राइव करते हैं। उस ड्राइव में वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और जंकुक उनसे ये वादा भी करते हैं कि आज के बाद ऐसी चीज कभी दोबारा नहीं होगी क्योंकि वो तेयोंग को कभी अकेला छोड़ेंगे ही नहीं। और फिर वो लोग पहुंचते हैं तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा बीच होता है। तो जंकुक बोलते हैं कि ये असली सरप्राइज नहीं है। तो तेयोंग बोलते हैं, फिर क्या है। और फिर जंकुक उनका हाथ पकड़ के ले जाते हैं लाइट हाउस में। तो तेयोंग बोलते हैं, अरे वाह, लाइट हाउस, इसमें हम जा सकते हैं क्या।
तो जंगकुक बोलते हैं मेरे होते हुए तुम कहीं भी जा सकते हो। तो तेयोंग बोलते हैं कि मैंने आज तक लाइट हाउस अंदर से कभी नहीं देखा है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस पे जंगकुक उनकी प्यारी हरकतें देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो तेयोंग को अंदर लेके जाते हैं और वो पूरी तरीके से खाली था, क्योंकि जब उन्होंने परमिशन मांगी थी तेयोंग के पिता से तो उन्होंने यहाँ पे भी अपने आदमियों से इन्फॉर्म करवा दिया था कि ये चीज उन्हें थोड़ी देर के लिए खाली चाहिए। तो जो वो लाइट हाउस वाले होते हैं वो दूसरे लाइट हाउस से सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। और फिर तेयोंग बोलते हैं कि आप इतने बड़े हैं क्या आपके लिए सारी चीजें खाली ही रहती हैं? तो जंगकुक बोलते हैं कि वैसे तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारे ही वजह से मैंने ये जगह खाली करवाई। जिस पे तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर वो लोग टॉप पे पहुंचते हैं सीढ़ियों से और वहां से नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। फिर जंगकुक तेयोंग के पास आते हैं और उनकी कमर पे हाथ रखते हैं, जिससे तेयोंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और वो दूर हटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जंगकुक उन्हें और कस के अपने करीब खींच लेते हैं।